पिछली कथा के अनुसार परम द्वारा के जीवित हो जाने पर रूरू सर्पों को देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते और हाथ में डंडा लेकर उन पर यथाशक्ति प्रहार करते। एक दिन जब ब्राह्मण रूरू ने विशाल वन में एक डुंडुब जाति के एक बूढ़े सर्प को सोते हुए देखा, उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस समय उस सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुब ने मनुष्य की बोली में कहा, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो? रूरू बोला, सर्प, मेरे प्राणों की समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को मैं देखूंगा उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुंडुब ने कहा, ब्राह्मण, वह दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्य को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुबों को मारना नहीं चाहिए। ये आश्चर्य की बात है कि बेचारे डुंडुब अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, पर उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से अलग है। सब सर्पों का सुख अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुबों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र शिवाजी कहते हैं, डुंडुब सर्प का ये वचन सुनकर रूरू ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़बागी रूरू ने उसे शांति प्रदान करते हुए कहा, इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? डुंडुब ने कहा, रूरू, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के श्राप से इस सर्प योनि में आना पड़ा है। रूरू ने कहा, भुजगोतम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें श्राप दिया? तुम्हारा ये शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? इसी के साथ ही रूरू डुंडुब का संवाद का 10वां अध्याय पूरा होता है।